Very good morning to one and all, my dear students. Today I am going to start the next chapter, and that is chapter number 2. And the chapter 2 is what? Introduction to Access. So, before going to this chapter, I would like to inform you about the database. So, what is database? Basically, a database is a collection of all the datas. Okay? Generally, what? Every organization has detailed data, such as the data of their employees and the business activity, and even the financial statement like their salaries and their and inventory applications also. So, in the database, the lots of data has stored. Okay? तो database क्या होता है? Database is basically a software in which you can store the data in an organized form. Okay? So let us consider an example. Suppose I am taking the examples of our school, और you can take any kind of example. Okay? मैं हमारे स्कूल का एग्जाम्पल ले रही हूँ. सपोज हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका स्कूल का क्या है, आप स्कूल में क्या है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और अदर जो नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं, उनका डिटेल क्या रहता है, कंप्यूटर में फाइल्स या फोल्डर्स के फॉर्म में सेव रहते हैं. ओके, आपका जो डिटेल है वो कहाँ पे सेव है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डिटेल है वो आपके क्लास टीचर के पास है, एज वेल एज योर डिटेल इज ऑल्सो स्टोर्ड इन व्हाट? एकेडमिक डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट है न? तो ये क्या है, आपका जो आपका डिटेल है वो 2-3 जगह पे स्टोर होता है. जैसे आपके क्लास टीचर के पास, एक एकेडमी में स्टोर होता है, और एक आपका क्या होगा, जैसे अकाउंट सेक्शन वगैरह में स्टोर होगा. ठीक है, अब क्या होगा, जैसे कि आपका जो डिटेल है वो 3 जगह पे डुप्लीकेट है ना भाई. सपोज अब क्या हुआ, अगर आपको कुछ चीज़ अपडेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एट अ टाइम में यू हैव टू नीड टू अपडेट दी 3 फाइल्स साइमल्टेशनली. ठीक है, बट दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, जैसे सपोज क्या हुआ, कोई स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम राम है, और वो क्या किया, पहले यहाँ रहता था, कहाँ, गरियाबंद में. ठीक है, गरियाबंद के मेन रोड में रहता था, है ना, उसका एड्रेस क्या था, गरियाबंद मेन रोड. अब वो क्या हुआ, कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया, और उसने क्या किया, वो सिर्फ अपने क्लास टीचर को इन्फॉर्म किया कि मैम मैंने अपना जो प्लेस है या जो मेरा रेसिडेंस है वो चेंज कर लिया है. ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर वो रेसिडेंस चेंज किया तो जो क्लास टीचर है वो उसके डाटा को अपडेट करी. कौन से डाटा को? एड्रेस नाम के जो डाटा है उसको वो क्या करे, अपडेट किए. ठीक, बट क्या हुआ, मैम जो हैं वो क्या हो गए, भूल गए एकेडमी में इन्फॉर्म करने के लिए. ठीक है, क्यों, उनको 3 जगह अपडेट करना था ना, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन 3 जगह पे है. एक तो आपके क्लास टीचर के पास है, एकेडमी में है, या फाइनेंशियल सेक्शन पे भी है ना. तो उनको क्या करना है कि आपका जो डिटेल है वो तीनों जगह पे सेम होना चाहिए. बट क्या हुआ, आपके क्लास टीचर ने आपका जो डिटेल है या जो भी आपका जो रेसिडेंस है वो अपडेट किया, बट शी फॉरगेट टू इन्फॉर्म दी एकेडमिक सेक्शन. ठीक है, और अदर 2 सेक्शंस. तो अब क्या हो गया, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम अकर? बेसिकली क्या होगा कि सिंगल पर्सन या किसी सिंगल स्टूडेंट का या राम नाम के स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो 2 जगह पे अलग अलग होगा. ठीक है, एक्चुअल जो एड्रेस है वो आपके क्लास टीचर के पास अलग होगा, और जो आपका एकेडमिक सेक्शन है वहाँ पे क्या होगा, एड्रेस अलग होगा. और ये सही है क्या? नहीं. ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, डाटाबेस का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो सभी डाटा होते हैं वो प्रॉपरली स्टोर्ड रहते हैं. ठीक है, और सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में रहते हैं. आपको 3 जगह अपडेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. आप सिर्फ एक जगह से अपडेट करोगे और वो बाय डिफ़ॉल्ट तीनों जगह में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा. ठीक है, सो डाटाबेस इज़ व्हाट? Database provides us to easily update, stored and manage the data. आया समझ में? तो ये आपका सिंपल सा इंट्रोडक्शन था डाटाबेस सॉफ्टवेयर का. ओके बेटा, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगी. थैंक यू.